गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की इसी सीरीज़ में इस बार जो यूनिट हमने कंसीडर किया है वो यूनिट है लिविंग बर्ड, और उसी लिविंग बर्ड में ये सेकंड चैप्टर हम लोग कंसीडर किया है, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है इस यूनिट का, और लोगों को ये चैप्टर थोड़ा टफ भी लगता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। और लेकिन ये क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो लिखा है, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। कह रहे हैं कि सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं और यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल के बने हुए हैं, ये किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जब विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया है, तो इसीलिए इसका आंसर प्रोटिस्टा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जैसा मैंने अभी बताया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करने वाले आपके साइंटिस्ट हैं आर.एच. विटेकर। और केवल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आपको ये याद नहीं रखना है कि इन्होंने आर.एच. विटेकर ने दिया है, साथ में आपको इनकी सन भी याद रखनी है, दैट इज 1969, है ना। 1969 में आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और एक टर्म और याद रख सकते हैं कि जो इन्होंने जिस ग्रुप की डिस्कवरी की, यानी जो किंगडम इन्होंने डिस्कवर किया, या ये कह सकते हैं उसमें जिन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, दैट वाज द फंजाई। तो ये क्वेश्चन तीन तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम आर.एच. विटेकर, किस सन में दिया गया 1969 में, और किस ग्रुप को उन्होंने किस किंगडम को डिस्कवर किया, तो आपको याद रखना है दैट इज द फंजाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ए सॉल्टी एरिया। कह रहे हैं कि सॉल्टी एरिया में ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको आप क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सॉल्ट के लिए जो टर्म यूज होता है दैट इज द हेलो। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में यूज रहते हैं उनको आप हेलोफाइल्स कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये सारे एलिमेंट आपको कहाँ से मिलते हैं, समुद्री जो का है वीड होते हैं जो वहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, तो इस वजह से इसको आप कह रहे हैं हेलोफाइल्स। बाकी टर्म को भी आप देख लीजिए एक बार, मीथेनोजन्स का मतलब जो मार्सी प्लेसेस में जहाँ मीथेन इवॉल्व होती है वहाँ जो रहते हैं उन्हें मीथेनोजन कैसे हैं। और हेलियो जो टर्म यूज होता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हेलो से, हेलियो का मतलब होता है सन। तो जो सन लविंग प्लांट है वो जो है आपका हेलियोफाइट कहलाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब जो डीप थर्मल स्प्रिंग, हाई टेम्परेचर पर जो प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको आप थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, नेकेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट है और नेकेड साइटोप्लाज्म है ये किस, और सेप्रोफिटिक हैं, तो आप लोग जानते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट सेप्रोफिटिक होते हैं वो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। और आप लोग जानते हैं दीज आर यूकैरियोटिक, ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, यानी हायर प्लांट की रूट्स और फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं हायर प्लांट और फंजाई के बीच में जो रिलेशन है इट इज नोन एज द माइकोराइजा। इसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। और आपको याद रखना है कि ये जो माइकोराइजा का रिलेशनशिप है इसमें क्या है कि जो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है इसमें, है ना, म्यूचुअल है ये रिलेशन। कैसे, जो आपका प्लांट है, हायर प्लांट है और जो फंगस है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि प्लांट तो खाना तैयार करता है यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फूड प्रिपरेशन का काम इनका है। और जो फंगस है ये क्या करता है, ये फॉस्फोरस और वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है और प्लांट इसके बदले में इसको फूड देता है। तो ये आपको याद रखना है, इस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, माइकोराइजा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए डाई कैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। अब ये डाई कैरियन क्या है, तो आप लोगों को डाई माने दो और कैरियन माने न्यूक्लियस, यानी जब किसी सेल के अंदर कह रहा है किसी एसोसिएशन में डाई कैरियन का मतलब क्या है, तो टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, यानी आप फंगस के केस में कभी कभी देखेंगे कि दो सेल आपस में फ्यूज होती हैं लेकिन उनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते। तो एक ही बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाने की कंडीशन को आप कहते हैं, बोलते हैं डाइकैरियन।
और ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज और वेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्कोमाइसिटीज और वेसिडियोमाइसिटीज के केस में आपको डाइकैरियोन कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कंटाजियम वाइवम फ्लूडम वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये कंटाजियम वाइवम फ्लूडम क्या है, तो आप लोग जानते हैं M.W. वेजरिंक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने क्या किया, जो कंटाजियस फ्लूड है या ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो इन्फेक्शियस प्लांट थे उनको उनका एक कह सकते हैं एक जूसी पार्ट एक्सट्रैक्ट किया और उन्होंने हेल्दी प्लांट के ऊपर जब उसको डाला तो उस हेल्दी प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन हो गया है ना। टोबैको मोज़ेक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, टीएमबी वायरस के बारे में। तो उस टीएमबी वायरस से अफेक्टेड प्लांट के एक्सट्रैक्ट को, जूसी पार्ट को जब हेल्दी प्लांट पर डाला तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गया। तो उसी को इन्होंने कहा, यानी कंटाजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड, है ना। इन्फेक्शियस यानी जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता हो, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है, इसी को इन्होंने M.W. वेजरिंक ने कंटाजियम वाइवम फ्लूडम का टर्म दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन। अब आपको यहाँ पे समझना है कि माइकोबायोंट जो टर्म है, माइको एक्चुअली टर्म यूज होता है फंगस के लिए, है ना, और जो फाइको टर्म यूज होता है ये होता है एल्गी के लिए। तो ये कह रहे हैं कि एल्गी और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन है उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं इस रिलेशन को हम लाइकेंस बोलते हैं ना। और ये रिलेशन भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है। सेम एल्गी इनको खाना बनाएगी और फंगस इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड इज, यानी वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है, तो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बिल्कुल, यानी आंसर नंबर ए सही है। नाउ नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड, नहीं ये गलत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर, अब अगर आप मॉलिक्यूलर वेट या आप जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे तो दोनों में ही है ना, तो इसीलिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। यानी वायरस के अंदर तो प्रोटीन कोट होता है लेकिन वायरॉइड के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कह रहे हैं कि फंगस के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसके बारे में करेक्ट इवेंट क्या है, तो इसमें आप लोग जानते हैं प्लाज्मोगेमी, सबसे पहले प्लाज्मा फ्यूज होता है, फिर कैरियोगेमी एंड देन मियोसिस, यानी सबसे पहले प्लाज्मा का फ्यूज होना, फिर न्यूक्लियस का फ्यूज होना, देन मियोसिस होना, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, अच्छा सवाल है। तो आप लोग जानते हैं ये कह रहा है कि जो आपका वायरस है ये नॉन सेलुलर है, लेकिन जब ये होस्ट के अंदर एंट्री कर लेता है तो वहाँ अपने आप को रेप्लिकेट कराता है। तो आप लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, तो वायरस को हमने क्लासिफिकेशन में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, यानी किसी भी जो है जितने भी किंगडम हमने बनाए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, वायरस को हमने कहीं पर भी प्लेस नहीं किया है। और यही कारण है कि इस सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि विच वन इज द एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ये किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, ये एक्सेप्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं एक्चुअली एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्वेटिक हैबिटाट्स में, ऑन डिकेइंग वुड्स पर, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, तो ये सारे ही करेक्टर एक्चुअली फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर डी ही जाएगा क्योंकि ये सारी जगह पाया जाता है लगभग, है ना, क्योंकि ये फाइको बायोंट है, ये आपका नमी मॉइस्चर वाले एरिया में पाया जाता है। तो एक्वेटिक हैबिटाट में तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा, डिकिंग वुड्स पर भी आंसर हो जाएगा, और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेकंड चैप्टर भी हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।